ठीक है, अमीर और गरीब का गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसे डेवलप्ड नेशन नहीं कहा गया है। अच्छा सर, जीडीपी के बारे में क्या ख्याल है? भारत की जीडीपी आखिरी 30 सालों में कहाँ गई? क्योंकि हम 30 साल इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि अगले 30 साल के बारे में प्रोजेक्शन ले सकें, क्योंकि कहते हैं इतिहास को इसलिए देखना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक जाने का लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं। अगर हम 3 दशकों को देखें तो भारत की जीडीपी के अंदर 10 गुना सुधार हुआ है। अगर हम वर्ल्ड बैंक के हवाले से देखें तो 1990 के अंदर जहां हमारी जीडीपी 320 बिलियन डॉलर की थी, आज हम 3.17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ खड़े हैं। दुनिया के देश ये मानते हैं कि भविष्य में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। सबसे नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर जापान, नंबर 4 पर वर्तमान में जर्मनी चल रहा है। 5 और 6 पर लड़ाई चलती रहती है, कभी यूके ऊपर होता है, कभी हम ऊपर होते हैं, लेकिन हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2030 तक हमारी इकोनॉमी दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम कहाँ हैं? देखिए, अगर हम स्कोर के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में हमारा स्कोर है 0.64, मतलब हमारे यहाँ पर एजुकेशन अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो रही है, इनकम भी अच्छी चल रही है। अगर आंकड़ों की बात करें, इस आधार पर जहाँ हम 0.41 पर थे वहाँ हम 0.64 पर वर्तमान में हैं। ऐसी स्थिति में सर देश के लक्ष्य क्या हैं? देश के लक्ष्य हैं कि अमेरिका, जो कि इस समय टॉप 20 में है, यानी कि 17वीं रैंक पर चल रहा है, जिसका स्कोर 0.92 है, चीन जिसका स्कोर 0.76 है, नॉर्वे जिसका स्कोर 0.95 है, एक के नज़दीक जितने भी देश हैं वो डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी डेवलप्ड नेशन होने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अच्छा होना अनिवार्य है। कितना अच्छा? तो चीन जब 0.76 पर होकर भी डेवलप्ड नेशन नहीं है, दैट मीन्स 0.8 से ऊपर यह इंडेक्स होना चाहिए। ये देखकर समझ में आता है अभी कितना गैप है। अभी देश को वहाँ पहुँचने में बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो सर अब एक बात बताइए, हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे? इसके लिए हमारे पास रोड मैप क्या है? देखिए, यही तो हम भी सरकार से मांग रहे हैं कि आपका रोड मैप क्या है। आपकी घोषणाएं अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या प्रधानमंत्री केवल घोषणाएं करने लाल किले पर जाते हैं? जी नहीं। इससे पहले उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी वहीं से चर्चा की थी। आज देश में वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली प्रधानमंत्री के अगर विजन में है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मन में जो आती है वो नहीं बोल देते हैं, उनको पूरा पीएमओ उनके साथ के जो सेक्रेटरीज़ हैं वो बनाकर ड्राफ्ट देते हैं कि हम बातें वो बोलें जो कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर विज़न के अंदर है तो हमें समझ में आना चाहिए कि सरकार जल्दी ही कोई ड्राफ्ट भी तैयार करके जनता के सामने रखेगी, बताएगी कि हमारा तरीका ये होने वाला है। अगर हम आंकड़ों को देख के खुश होना चाहें तो खुश हो सकते हैं। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जहां 1947-48 में हमारा जो था वो मात्र 171 करोड़ रुपए था, आज हमारे देश के पास 20,78,936 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है। यानी कि देश ने आज़ादी के बाद बहुत कुछ अचीव किया है। वहीं पर अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, तो हमारा रिजर्व जो है वो 911 करोड़ रुपए हुआ करता था। आज हम दुनिया का 5वां सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। 45,42,615 करोड़ रुपए का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है। यानी देश के अंदर विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ा है। देश की इकोनॉमी के अंदर लगातार जो ग्रोथ है उसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता। हम सभी देश के भारतीय, चाहे 130 करोड़ कहिए, 140 करोड़ कहिए, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक 123 करोड़ का ही डेटा न्यूज़ में यूज़ में होता है, तो आप उसको ही समझकर आगे चलें। फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड जहां पहले हमारा 1,214 करोड़ रुपए के आसपास था, अब वो बढ़कर के 143 बिलियन डॉलर के आसपास क्रॉस हो गया है। ठीक इसी प्रकार से इंडिया के अंदर अगर हम फूड ग्रेड प्रोडक्शन की बात करें तो जहां हम पहले 50.8 मिलियन टन गेहूं पैदा करते थे, अब हम 316.06 मिलियन टन गेहूं पैदा कर रहे हैं। लिटरेसी के अंदर अगर हम बात करें तो जहां पहले हमारे 100 में से मात्र 18.3% लोग ही लिटरेट थे, अब हमारी लिटरेसी बढ़कर के 78% तक पहुंच गई है। यानी कहने का मतलब है कि फीमेल की लिटरेसी जहां 8.9% थी, अब वो 70% पहुंच गई है। यानी देश ने 75 साल में बहुत कुछ अचीव किया है। अगर हम इन्हीं पैमानों को ध्यान में रखें तो निश्चित ही हम आगे भी जाएंगे। आगे जाते समय देश के जो चैलेंजेस हैं, वर्तमान में सबसे बड़ा चैलेंज है देश के अंदर बढ़ती महंगाई,
बेरोजगारी, इन चीज़ों से निपटना। इनसे निपटने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हो सकती हैं, उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए क्या क्या संभव है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करें। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान कहा है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही चीज़ है। यानी देश के अंदर अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा ताकि देश इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आगे बढ़े। उनको बढ़ाने के लिए देश को अपने इनोवेशंस को टारगेट करना होगा। फिलहाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या कोई देश ऐसा है जिसने इन सपनों को पूरा करने के लिए टाइम ड्यूरेशन के साथ काम कंप्लीट किया हो, जी हाँ, साउथ कोरिया दुनिया के सामने ऐसा देश है जिसने मात्र 15 साल में अपना ट्रांजिशन ला दिया। 15 साल में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो डेवलप्ड देशों की शुमार में खड़ा हो गया। सिंगापुर इसी तरह का देश हमारे सामने है जिसने कि इसी तरह से काम करते हुए आज दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में जाकर खड़ा हो गया। इंडिया, जो कि दुनिया के अंदर वर्तमान में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट कंडीशंस के आधार पर दुनिया के लगभग 97वें स्थान पर रहता है। अगर इन चीज़ों को हम लेकर चलें कि नॉलेज के अंदर हमारा क्या हाल है, देश को इन चीज़ों के अंदर आगे बढ़ना होगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात माने तो इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग 42nd है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसमें इंडिया को आगे आना होगा। रिसर्च, इनोवेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस और टेक एवोल्यूशन के अंदर देश को आगे निकल कर आना होगा। यदि हम इन क्षेत्रों को रखकर काम करेंगे तो हम निश्चित ही आगे जाएंगे। देश में R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो देश का दुनिया के अंदर सबसे निम्नतम स्तर पर है। ये नीति आयोग ने खुद ने स्वीकार किया है। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे देश में आज अगर कहीं किसी बड़े संस्थान में भी आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर अपनी थीसिस कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हम अपना काम करने से ज़्यादा गूगल के माध्यम से काम करते हैं। यानी हमारी जो थीसिस हैं, चाहे वो IITs हों, चाहे बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, उसमें हम ये तलाशते हैं कि गूगल पे क्या इसके बारे में जानकारी अवेलेबल है। हमारा नया कुछ ढूंढने से पहले हम गूगल से कुछ ढूंढने की सोचते हैं। देश के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं वर्तमान में जहां पर थीसिस के नाम पर केवल कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। यानी कि हम इनोवेशंस के आधार को ज़्यादा बड़ा नहीं मान रहे हैं। देश को इस पर इन्वेस्टमेंट करके, कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करके आगे बढ़ना ही होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से संभव है कि हम उस तरफ आगे बढ़ पाएँ।